अडयाला अडयाला अडयाला, ये लफ्ज़ हम रोज़ाना कोई 50 दफ़ा तो ख़बरों में सुन लेते हैं और घर में बैठे हुए वैसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जो लोग इस्लामाबाद में नहीं रहते वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि पिंडी में अडयाला जो है वो इस्लामाबाद से कितनी दूर है। तमाम न्यूज़ चैनल के हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, जैसे कि हमारा हेड ऑफिस भी इस्लामाबाद में है। हमारा ऑफिस डी चौक के बिल्कुल सामने जुनाए एवेन्यू पे है। आज हम आपको लेके जाएंगे अडयाला जेल इस्लामाबाद से और बताएंगे कि रास्ता कितनी दूर है, कहाँ से पिंडी की हदूद शुरू होती है और इर्द गिर्द का इलाका कैसा है। मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। अडयाला जेल जाने के लिए ऑफिस की गाड़ी में सवार हुए। सबसे पहले गूगल मैप खोला तो उसने बताया कि अडयाला जेल हमारे दफ्तर से 58 मिनट दूर है और वो भी अगर ट्रैफिक ना हो तो, और तकरीबन फासला 38 किलोमीटर है। आज जुम्मे का दिन था तो सोचा कि चले ट्रैफिक नहीं मिलेगी। अपनी टीम के साथ बैठी ड्राइवर भाई से पूछा कि सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है, वहाँ से लेके जाएं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम मिलेगी। ज्यादा वक्त नहीं लिया और जिन्ना एवेन्यू की तरफ से होते हुए फैसल चौक में पहुंचे। फैसल चौक से फैजाबाद की तरफ मुड़े और फिर एक्सप्रेस हाईवे पर अपना सफर कंटिन्यू किया। एक्सप्रेस हाईवे से फैजाबाद की तरफ जाने के लिए लेफ्ट पर टर्न लिया और यहाँ से होते हुए पिंडी की हदूद में दाखिल हो गए। पिंडी की हदूद में दाखिल होते हुए जो सबसे पहले आपको बिल्डिंग नजर आएगी वो है फैजुल इस्लाम। फैजुल इस्लाम जो है वो मरी रोड पर वाक़या है और यहाँ से अब हम लोग अडयाला से तकरीबन 25 से 30 मिनट की दूरी पर हैं। यहाँ से हम लोग सीधा सीधा गए चांदनी चौक फ्लाईओवर से होते हुए बेनज़ीर हॉस्पिटल को जो है वो हमने क्रॉस किया और उसके बाद हमारे पास आया नाज सिनेमा वाला चौक। और इसकी हिस्ट्री अगर मैं आपको थोड़ी सी बता सकूं तो वो ये है कि यहाँ पे पहले एक नाज सिनेमा होता था, लेकिन बाद में उसको ख़त्म करके यहाँ पे प्लाजा जो है वो तामीर कर दिया गया। लेकिन आज भी ये जो चौक है ये नाज सिनेमा के चौक से ही मशहूर है। ऐसी कई जगह वैसे लाहौर में भी हैं जो कि अपने पुराने नामों से ही जानी जाती हैं। उसके बाद हमने कमेटी चौक वाला अंडरपास क्रॉस किया और सीधे हाथ पे ड्राइवर भाई ने बताया कि लियाकत बाग का एरिया है जहाँ पे तमाम जो है हमारी सियासी पार्टीज अक्सर जो है वो बड़े बड़े जलसे करती रहती हैं। उसके बाद हम पहुंचे मरीड हसन से मुड़े हम लोग कचहरी चौक की जानिब और आपको नजर आ रहा होगा कि ट्रैफिक यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन आपको नजर आएगा कि एक ट्रेन का बहुत खूबसूरत सा पुल भी इस जगह से गुजरता है और आप उसकी आवाज भी सुन सकेंगे। मरीड हसन से हम मुड़े कचहरी चौक की जानिब और कचहरी चौक में सड़क काफ़ी ख़राब थी, लेकिन किसी न किसी तरह हम लोगों ने गुजारा करके गाड़ी वहाँ से गुजार ही ली। थोड़ी देर हम लोग सिग्नल पर खड़े हुए और उसके बाद बाएं हाथ की जानिब अडयाला रोड पर मुड़ गए। कुछ कदम आगे चले तो यहाँ से गैरिजन का इलाका शुरू हो जाता है जहाँ पे हम शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं थी, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग को जो है वो स्टॉप कर दिया। जब तक हम लोग गैरिजन को क्रॉस करते हैं तब तक आपको अडयाला की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अडयाला जेल हमेशा से यहाँ पे मौजूद नहीं थी, बल्कि 1970 और 80 की दिहाई में यहाँ पे सेंट्रल जेल रावलपिंडी बनाई गई थी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। 4 अप्रैल 1979 को डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो इस जेल को खत्म कर दिया गया और एक जनाब पार्क की सूरत में तब्दील कर दिया गया और अब नई बनने वाली जेल उसी जगह से 13 किलोमीटर आगे है और उसको अडयाला रोड की वजह से सेंट्रल जेल अडयाला का नाम दे दिया गया। इस्लामाबाद में जेल ना होने की वजह से इस्लामाबाद के तमाम कैदी भी अडयाला जेल में ही शिफ्ट किए जाते हैं। बात रही यहाँ के कैदियों की तो उनमें बहुत मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं, जैसे हनीफ अब्बासी, अयान अली, मोहम्मद सफ्तर अवान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी, ज़कीउर रहमान लखवी, मरियम नवाज, मुमताज कादरी, सैफुर रहमान, राजा रिजवान, नवाज शरीफ और उसके बाद अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इसी जेल में कैद हैं। 2016 के अदादोशुमार के मुताबिक इस जेल में 5082 कैदी हैं और ये अभी तक पंजाब समेत पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल जेल मानी जाती है। जैसे ही गैरिजन का इलाका खत्म हुआ आगे कच्चे का इलाका शुरू हो गया। अचानक से पहाड़ नजर आने लग गए और ऐसा लगा कि हम किसी जंगल से गुजर रहे हैं। ड्राइवर भाई ने बताया कि इस गाँव का नाम गोरखपुर है और यहाँ से अगला जो इलाका शुरू होगा वो अडयाला का है। 5 मिनट बाद ही अडयाला जेल की हदूद शुरू होगी क्योंकि हमें दूर से पीले रंग की दीवारें नजर आना शुरू हो गई जिनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी काफी टाइट थी और बैरियर लगे हुए थे। उन बैरियर्स को क्रॉस करते हुए हम लोग जेल के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे और बाकी आंखों देखा हाल आपको वीडियो में बताएंगे। हम लोग निकले थे अपने ऑफिस से तकरीबन 12:15 बजे और हमने सारा रास्ता आपको दिखाया कि इस्लामाबाद से पिंडी आते तक हमें कितना टाइम लगता है और रास्ते में कौन कौन सी जगह आती है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अडयाला जेल के बिल्कुल बाहर और इस वक्त हो रहा है तकरीबन 1:19 का। आज जुम्मे का दिन भी था और रास्ते में हमने आपको सारा बताया कि ट्रैफिक कहाँ पे कम और कहाँ पे ज़्यादा मिली। यहाँ पे अगर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता सकूँ तो वो ये है कि जो सिक्योरिटी के पेश नज़र सारे टेंट्स और कॉर्डन ऑफ किया गया था इस एरिया को, वो अभी हटा दिए गए हैं और आप मेरे बैकग्राउंड में
में बिल्कुल देख सकते हैं जो अडयाला जेल का मेन दरवाज़ा है वो ओपन है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ पर किसी किस्म का उस तरह से रश नहीं है जैसे रूटीन में होता है। अडयाला जेल के इर्द गिर्द के एक सड़क है सुनसान सी, सिर्फ आप दरवाज़ा देख सकते हैं, मेन गेट जो है पीछे बिल्कुल मौजूद है हमारे। यहाँ पे अभी जो कॉर्डन ऑफ किया गया था एरिया सारा, उसको जो है वो कनातें वगैरह तंबू हटा दिए गए हैं और लोगों की आमदोरफ़्त जो है वो वेरी नॉर्मल अभी जारी है अडयाला के इर्द गिर्द। हमने आपको आज दिखाया कि इस्लामाबाद से पिंडी आने तक कितना वक्त लगता है अगर किसी ने अडयाला आना है, क्योंकि तमाम चैनल्स के हेड ऑफिस जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद है और हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द ही मौजूद है। तो अगर ट्रैफिक हो तो आपको कम से कम घंटे से 1.5 घंटा लगेगा इस्लामाबाद F6 से पिंडी अडयाला आने में, और वापस जाने में जो है वो दोबारा एक घंटा और 1.5 आवर अप्रॉक्सीमेटली एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।